सो हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में आ गए, क्लास 9th के बच्चे। और अब टेंशन है मैथ्स की। जो क्लास 9th में टेंशन बनी हुई थी वही टेंशन बनी हुई है क्लास 10th में भी, कि क्या क्या हमें पढ़ना है क्लास 10th में मैथ्स में, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बोर्ड क्लास है, बोर्ड का पेपर देना है। तो उसमें कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो कि जो आप स्किप कर दें। तो वो हम स्किप नहीं करनी है, सब चीजें हमें समझनी है बारी बारी से, कि हमें सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है थ्रू आउट द ईयर, और किन चीजों को हमें छोड़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए हैं। तो वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक हैं। एक लिंक तो है मिस्टर मैथ्स के चैनल का, जो आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी वीडियोस आपके मैथ्स की उसी चैनल पे आने वाली हैं। दूसरा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जिसपे आपको सभी की पीडीएफ मिल जाती है, सभी चैप्टर्स की थ्योरी की और क्वेश्चंस की, असाइनमेंट्स की पीडीएफ मिलने वाली है। तो आप दोनों चैनल को बच्चों ज्वाइन कर लीजिए इस वीडियो के यूट्यूब चैनल पे आते ही, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीजें समझनी है मैथ्स की क्लास 10th की, कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स आपके बुक में गिवन है। पहली बात तो हम लोग फॉलो करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न, है ना। एनसीईआरटी में आपके टोटल मिला के 15 चैप्टर्स हैं, जो कि मैं बारी बारी से आपके सामने वीडियो में लिखने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 आपको दिखाई देगा रियल नंबर्स आपकी बुक में, कौन सा चैप्टर, और रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 2 आपको दिखाई देगा वही पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 9 में भी आपको दिखाई दिया होगा। चैप्टर नंबर 3 आपको दिखाई देगा आपकी बुक में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आपको दिखाई देगा आपकी बुक में, ठीक है। क्या दिखाई देगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फोर्थ चैप्टर आपको दिखाई देगा आपकी बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कौन सा चैप्टर दिखाई देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिफ्थ चैप्टर आपको दिखाई देगा आपकी बुक में, एपी के नाम से भी जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं उसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, राइट। एपी के नाम से भी जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। छठा चैप्टर आपकी बुक में दिखाई देगा आपको ट्राइंगल्स। सातवां चैप्टर आपको दिखाई देगा सीजी, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 8 आपको दिखाई देगा ट्रिग्नोमेट्री, इसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं और ओनली ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। बच्चों बहुत इजी चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। पूरे साल बच्चे रोते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री को लेके, लेकिन मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आपको इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंसेस बताएंगे, बहुत सारे टीचर भी आपको हाइट एंड डिस्टेंसेस बताएंगे, लेकिन ये दोनों ही नाम चल जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंसेस, क्योंकि ये चैप्टर 8 चैप्टर पे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 10 आपका वही सर्कल्स। चैप्टर नंबर 11 आपका कंस्ट्रक्शन। थोड़ी जगह कम है, यहाँ ले लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये है आपका चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, दिस इज चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14 इज स्टैटिस्टिक्स, and chapter number 15 is probability, chapter number 15 is probability, ठीक है। ये आपके बच्चों 15 चैप्टर आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, राइट। जिसके पास ओल्ड बुक है तो उसके चैप्टर, उसकी बुक में ये 15 के 15 चैप्टर्स मेंशन होंगे, है ना। जिसके पास नई बुक है, या तो 2023-24 वाली या 24-25 वाली एनसीईआरटी है, तो उसमें आपको कटेड चैप्टर्स नहीं मिलेंगे। अब कटेड चैप्टर कौन से हैं आपका, कंस्ट्रक्शन, आपको उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। बाकी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो चैप्टर्स में कटे हुए हैं,
वो मैं आपको तभी बता दूंगा जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, एक एक करके टॉपिक वाले चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि इस वाले चैप्टर में है ना ये टॉपिक्स कटेड डाउन है, आप लोग इन टॉपिक्स को मत पढ़िए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको चैप्टर्स कवर करने हैं बच्चों 2024 और 25 के सिलेबस में, है ना। तो ये आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये 15 चैप्टर्स मेंशन हो सकते हैं जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है। तो जिनकी नई बुक्स है ना, उसमें चैप्टर नंबर 11 नहीं है, तो उनके चैप्टर नंबर टोटल चैप्टर 14 दे रखे हैं उनकी बुक में, राइट। तो होप आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया है कि हमें सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है 2024 और 25 के सिलेबस में, राइट। हम लोग बारी बारी से चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, टॉपिक्स वाइज सिलेबस अपना कवर करेंगे। आप लोग मिस्टर मैथ्स वाला चैनल और टेलीग्राम वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारी वीडियोस उसी चैनल पे अपलोड होंगी, राइट। तो आप लोग बारी बारी से कवर कीजिएगा और देखिएगा कि मैथ्स बहुत इजी है क्लास 10th की, है ना। ऐसे ही जब आप पढ़ते जाएंगे पूरे साल तो आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। तो आप लोग स्टार्ट करिए पढ़ना, कॉपीज बना लीजिए, है ना, चैप्टर्स नोट डाउन कर लीजिए और टॉपिक्स वाइज पढ़ना हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। तो वेट फॉर द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्लास 10th मैथ्स। गुड लक, ऑल द बेस्ट।